नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नाम और यश के बारे में। हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में उसे अपने कार्यों के लिए, अपने प्रयासों के लिए मान सम्मान मिले, नाम मिले और यश मिले। नाम और यश पाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कब व्यक्ति बिना वजह अपयश का शिकार हो जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आप अपयश से बचना चाहते हैं तो क्या उपाय करें, ये उपाय भी आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और किस तरह की बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि नाम और यश पाने के लिए, नेम और फेम पाने के लिए जीवन में कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये व्यक्ति के नाम और यश की स्थिति बताता है। कुंडली का चौथा, सातवां और 10वां जो खाना है, यहां से हम नाम और यश की स्थिति को देखते हैं। कभी कभी द्वादश भाव से 12वें भाव से भी नाम और यश का विचार होता है। कभी कभी हम 12वें भाव से भी नाम और यश के बारे में जानते हैं। अगर हम ग्रहों की बात करें तो मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की जो स्थिति होती है, ये आपको जीवन में नाम और यश प्रदान कराती है। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य को नाम और यश वाला ग्रह माना जाता है। यानी हाथ की लकीरों में सूर्य का पर्वत जितना अच्छा होता है, सूर्य की रेखाएं जितनी अच्छी होती हैं, व्यक्ति को जीवन में यश मिल पाना उतना ही आसान होता है। शनि, राहु और खराब चंद्रमा ये आपके यश में बाधा पहुंचाते हैं, यानी आपको नाम यश नहीं लेने देते और कभी कभी आपके जीवन में अपयश भी पैदा करते हैं। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। यानी आपकी कुंडली में तो अपयश का योग नहीं है, लेकिन आप किसी ऐसे आदमी के साथ रह रहे हैं या किसी ऐसे आदमी की संगति में हैं जिसके जीवन में बदनामी का, अपयश का योग है, तो आप भी बदनामी या अपयश के शिकार हो सकते हैं। जीवन में नाम यश कैसे प्राप्त करें और कैसे अपयश से बचाव करें, इसके उपायों पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आपके दाम्पत्य जीवन में, मैरिटल लाइफ में सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और छोटी यात्रा के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम आपका बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी, आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। इस समय किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। वाद विवादों से दूर रहें, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें,
जल्दबाजी में कोई भी निर्णय फिलहाल मत लीजिए। अपने वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें आज, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशि फल पर भी बात करेंगे, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि अगर कुंडली में बदनामी के योग हैं, अपयश के योग हैं, तो अपयश से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ताकि बदनामी ना हो, अपयश ना मिले। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिएगा। एक चुटकी सिंदूर हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिएगा। अगर आप महिला हैं तो आप सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। एक बार रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र पढ़िएगा। तांबे का एक सूर्य बनवा लीजिए और इसको लाल धागे में डाल करके रविवार को अपने गले में पहन लीजिएगा। ये आपकी अपयश से रक्षा करेगा। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। इससे आपको आपके पूर्वजों की कृपा मिलेगी, आपके पितरों की कृपा मिलेगी और अपयश से आपकी रक्षा होगी। और जब आप सोने लगते हैं तो सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइएगा। ऐसा करने से भी अपयश की संभावना आपके जीवन में कम हो जाएगी। तो अगर अपयश के योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो ये उपाय करने से आप किसी भी तरह की बदनामी से, किसी भी तरह के अपयश से बच जाएंगे। अब अगर जीवन में नाम और यश बढ़ाना है, मान सम्मान प्राप्त करना है, नेम एंड फेम चाहिए, तो क्या उपाय किए जाएं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ेंगी। हालांकि ऐसा भी लग रहा है कि इस समय आपका कोई नया काम शुरू होगा। कोई शुभ सूचना जो आपके करियर की है या आपके विवाह की है, इस समय आपको मिल सकती है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता दिखाई दे रहा है और परिवार की स्थिति भी आपके लिए कुल मिला जुला के अच्छी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा होता जाएगा। स्वास्थ्य की समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी। करियर में आपको लाभ होगा इस समय, और अगर आज थोड़ा सा प्रयास आप कर लें तो आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, बेवजह की दौड़ भाग से आपको आज परेशानी हो सकती है। व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए आपके रुक सकते हैं। आज आपको वाहन सावधानी से चलाना है। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अंतिम 4 राशि के लोगों के लिए भी दैनिक राशिफल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अपने विषय पर आ जाते हैं और ये जानते हैं कि जीवन में यश प्राप्त करने के लिए, नाम यश पाने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में नाम यश नहीं मिलता है।
तो जीवन में यश की प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए, दोनों हाथों को देख करके भगवान का स्मरण करके तब आप जमीन पर उतरिएगा। प्रातः काल दिन की शुरुआत करिएगा अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके। अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। नवोदित सूर्य को यानी उगते हुए सूर्य को रोज सवेरे जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जल अर्पित करने के बाद एक मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जप करना चाहिए। ये मंत्र यश देने वाला मंत्र है, तो अगर आप रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। लाल चंदन का तिलक अपने कंठ पर लगाएं। अपने कंठ पर नियमित रूप से सूर्य की उपासना के बाद लाल चंदन का तिलक लगाएं। इससे भी आपको नाम यश मिलने की संभावना बन जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम 4 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में इस समय आपके लिए लाभ होता दिखाई दे रहा है और इस समय आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर अच्छी रहेगी और जीवन साथी के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। शत्रु और विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। नौकरी के निर्णयों में सावधानी रखिएगा इस समय, और पैसे का कोई नुकसान ना हो जाए, पैसे रुपए को लेके कोई हानि ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल 1 लोटे जल में जरा सी रोली मिला करके, कुमकुम मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। इसके बाद लोटे के किनारे पर जो रोली बची रह जाती है, लगी रह जाती है, उस रोली को अपने मस्तक पर, अपने माथे पर लगा लीजिएगा। उसके बाद जिस भी काम को करना है, जैसे भी दिन की शुरुआत करनी है, वो करिएगा। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।